सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं ट्रेन के एक कोच में भजन गा रही हैं और खड़े होकर डांस कर रही हैं। इस वीडियो को शेयर कर तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर इन महिलाओं के भजन गाकर डांस करने की जगह कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता तो अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। एआईएमआईएम नेता ने भी वीडियो शेयर कर यही सवाल उठाया है। वायरल हो रहा वीडियो कब का और कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर टिप्पणी कर रहे हैं। एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि आप ट्रेन में गाना गाइए या नाचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि महिलाओं का यह समूह अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने भजन गाने और डांस करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बदमाश बीच चौराहे पर चाकू लहराता हुआ नजर आया। पुलिस को इस शख्स को काबू में करने के लिए गोली तक चलानी पड़ी, जिसमें वो घायल हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस को कलबुर्गी में इस बदमाश को बीच चौराहे पर गोली मारकर गिरफ्तार करना पड़ा। यह बदमाश आम लोगों और पुलिस दोनों को चाकू लेकर धमका रहा था। घटना रविवार को कलबुर्गी चौक पर हुई। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी चाकू लेकर सुपरमार्केट के पास लोगों पर हमले की धमकी दे रहा है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस को इस शख्स को काबू करने के लिए सेल्फ डिफेंस और लोगों की सुरक्षा के लिए उस पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद आरोपी नीचे गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सपा की सहयोगी अपना दल कामेराबादी की नेता विधायक पल्लवी पटेल ने रामचरितमानस की चौपाई को हटाने की मांग करते हुए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। वो चौपाई पर की जा रही आपत्ति को सही करार देती हैं, लेकिन देर से बोलने पर ऐतराज भी जताया है। बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना गलत है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जब वो भाजपा में थे। अगर उन्हें इतना बुरा लगा था तो नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, ताड़ना के अधिकारी। मैं जिस चीज को समझ नहीं पाती या जो बातें मुझे संतुष्ट नहीं करती, मैं उनको नहीं मानती। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, लेकिन जितना सुना और समझा मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं विश्वास नहीं रखती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा से रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समझा दिया जाए तो वो सवाल पूछना बंद कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उन्होंने कहा वो धार्मिक वैज्ञानिक हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें हमें समझाना चाहिए। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने एक बयान देकर प्राचीन ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कवि संत तुलसीदास ने महाकाव्य के कुछ छंदों में पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया था। अखिलेश ने कहा, मैं हर दिन सुबह कम से कम 1 घंटे भजन सुनता हूँ। समाजवादी भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, लेकिन अगर विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका जवाब देना चाहिए। सपा प्रमुख के कर्ण के बारे में भी बात की, जो एक शूद्र परिवार में पले बड़े थे। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन अहमदाबाद के दौरे पर आई हुई है। रविवार को यहां सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोली कि पर्यावरण में आ रहे बदलावों और बढ़ती गर्मी का असर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला कामगारों पर पड़ रहा है। क्लिंटन ने ऐलान करते हुए कहा कि क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनाया गया है, जो महिला कामगारों की पर्यावरण में आ रहे बदलावों से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि फिर चाहे आप निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर कचरा रिसाइकल, स्ट्रीट वेंडर, किसान या फिर प्लास्टिक के क्षेत्र में महिलाओं पर पर्यावरण में आ रहे बदलावों से गर्म होते मौसम का असर पड़ा है। इससे महिला कामगारों की आय भी प्रभावित हुई है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन रविवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान क्लिंटन सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधीवादी ईला भट्ट द्वारा स्थापित सेल्फ एम्पावर्ड विमेन एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की ऊंची चोटियों सहित लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला जिले के ऊपरी भागों में हिमपात हुआ। इससे प्रदेश में शीतलहर फिर बढ़ गई है। राजधानी शिमला में बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी से ऊंचाई वाले भागों में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी से 148 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं राज्य में 200 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 130 सड़कें बंद है। चंबा में 9 सड़कों पर आवाजाही बाधित है। इसी तरह चंबा जिले में 137 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। कुल्लू में 53 व शिमला में 9 ट्रांसफार्मर बाधित है।
चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर व पांगी में ताजा बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में फिर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर चौपाल के खिड़की में सोमवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई है। राजस्थान में एक निर्दलीय विधायक सोमवार की सुबह से लगातार जयपुर के सेंट्रल पार्क में काली टी शर्ट पहनकर दौड़ रहा है। साथ में उसके समर्थक भी अपने नेता के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दरअसल बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। विधायक बलजीत यादव ने कहा, राज्य में पेपर लीक की घटना, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर आज सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक मैं दौड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं। हमारी मांग है कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगे। विधायक यादव ने इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के तहत सोमवार सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया था, 6 फरवरी को जयपुर के सेंट्रल पार्क में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं एवं किसान मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक काले कपड़े पहनकर बिना रुके दौड़ लगाऊंगा। विधायक ने सुबह लगभग 7 बजे यह दौड़ शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हैं। यहां दोपहर में उन्होंने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यह फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है और इसमें हर तरह के हेलीकॉप्टर बनाने की योजना है। बताया जा रहा है कि यह भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, जिसमें शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे और बाद में संख्या को बढ़ाकर 60 और 90 करने का इरादा है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हाल ही में पेश हुए बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर उठाए गए कदमों की भी पीएम मोदी ने चर्चा की। साथ ही उन्होंने 2014 से अब तक पिछले 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का दावा किया और इसके लिए बजट में उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा न हो। सरकार नहीं चाहती कि अडानी के मामले पर संसद में चर्चा हो, वो डरी हुई है। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। संसद में इस पर चर्चा हो, अडानी जी के पीछे कौन शक्ति है, देश को पता लगना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो, हमारे दो। अब मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी जी पर चर्चा न हो। उसका कारण आप जानते हैं, मैं 2-3 साल से यह मुद्दा उठा रहा हूं। लोकसभा सदस्य परनीत कौर ने कांग्रेस पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अब उन पर है जो चाहे वो एक्शन ले। साथ ही उन्होंने बताया, मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी कबूला कि वो अपने पति के साथ एक रोड शो में गई थी। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शुक्रवार को परनीत कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा कि उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया जाए। पटियाला से सांसद कौर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी है और वो अब भारतीय जनता पार्टी में है। कौर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सप्रंग सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी। पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा पर कौर को निलंबित करने का फैसला किया। समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में यह बताने के लिए कहा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।